आप ये चाह रहे हो कि जो हेल्दी डाइट है मुझे वो पता चले कि हेल्दी डाइट क्या चीज़ है, ठीक है? मतलब कौन-कौन सी डाइट्स हेल्दी हैं। तो उसके लिए मैं क्या काम करूँगी, मैं सबसे पहले यहाँ पे जाऊँगी और मैं जाऊँगी एक टूल पे व्हिच इज़ कीवर्ड.io। मैंने आपको पहले ही बताया था ये टूल्स 100% करेक्ट रिजल्ट्स नहीं देते, आपने अपने दिमाग से भी काम लेना है, ठीक है? ना कि सिर्फ टूल्स पे रजिस्ट करना है। तो मैं कीवर्ड.io के ऊपर गई, यहाँ आके आपको मिल रहा है फ्री कीवर्ड टूल। यहाँ पे के डब्ल्यू फाइंडर आ रहा है, यहाँ पे यूट्यूब आ रही है, अमेजोन आ रही है। जाहिर सी बात है आप डिफरेंट जगहों पे सर्च करते हो। आप यहाँ पे आप गूगल के ऊपर हो, गूगल हाईलाइटेड है, इसका मतलब है मैं गूगल से कीवर्ड्स निकालना चाह रही हूँ। तो मैं यहाँ पे कहती हूँ मुझे कुछ कुछ पता है, मैं कह देती हूँ हेल्दी डाइट के रेलिवेंट मेरी मैं बात करने जा रही हूँ। तो हेल्दी डाइट मैंने लिख दिया, ठीक है? नीचे मैं लिख दूंगी पाकिस्तान। तो ये मुझे बता देगा कि लोग क्या क्या हेल्दी डाइट के मुतालिक सर्च करते हैं, ठीक है? तो वो कुछ कीवर्ड्स मुझे उसके रेलिवेंट दे देगा। ये देखें, ये आ गया। ये अब मुझे लोड करके बता रहा है, ये नहीं बता रहा कि ये कीवर्ड सिलेक्ट कर लो। ये आपने ध्यान में रखना है। ये सिर्फ मुझे ये बता रहा है कि ये वो कीवर्ड्स हैं जो लोग सर्च करते हैं। लोग कहते हैं, जाके गूगल पे लिखते हैं कि हेल्दी बैलेंस डाइट। ये मैं कह देती हूँ ठीक है, मेरे ब्लॉग के अंदर मैं लिख सकती हूँ हेल्दी बैलेंस डाइट। जाहिर सी बात है अगर आप कोई ब्लॉग लिख रहे हैं तो आप उसके अंदर बैलेंस डाइट के बारे में बात करेंगे, गट हेल्दी डाइट के बारे में बात करेंगे, हेल्दी डाइट के बारे में बात करूंगी। मैं चार्ट की बात नहीं करी तो मैं ये हटा दूंगी। फिर मैं कहती हूँ हेल्दी डाइट फॉर हेल्दी लाइफ, ये मैं बात करती हूँ। अ हेल्दी डाइट मीन्स अ हेल्दी बॉडी जस्टिफाई, नहीं ये मैं नहीं कर रही। मैं ब्लॉग लिखने जा रही हूँ हेल्दी डाइट का, तो मैं ये हटा देती हूँ जो जो मुझे रेलिवेंट लग रहे हैं। हेल्दी डाइट प्लान मैं बता रही हूँ फॉर वेट गेन, फॉर वेट लॉस। फॉर एग्जाम्पल मैं वेट लॉस की बात कर रही हूँ कि वेट लॉस के लिए क्या हेल्दी डाइट प्लान होता है, तो मैंने ये ले लिया। नीचे आ जाऊंगी, बेनिफिट्स क्या होते हैं हेल्दी डाइट के, ठीक है? अब ये प्रॉपर एक अलग टॉपिक चला जाता है। या तो आप ब्लॉग में बात करोगे कि हेल्दी डाइट के बेनिफिट्स क्या है, या जाहिर है आप वेट लॉस की बात करोगे। तो मैंने क्या कीवर्ड सिलेक्ट किए, बैलेंस्ड हेल्दी डाइट, ठीक है? गेट गट हेल्दी डाइट, गट हेल्दी डाइट भी हटा देती हूँ। मैं कह देती हूँ बैलेंस्ड हेल्दी डाइट, अ हेल्दी डाइट, अ हेल्दी डाइट फॉर हेल्दी लाइफ, अ हेल्दी डाइट प्लान, ठीक है? हेल्दी डाइट प्लान फॉर वेट लॉस। मैं वेट लॉस भी अब अलग जा रहा है, आउट ऑफ डोमेन जा रहा है। मैं जस्ट हेल्दी लाइफ के लिए बात कर रही हूँ हेल्दी डाइट की। तो मैं नीचे आ जाती हूँ, मैं कहती हूँ बेस्ट फूड क्या है हेल्दी डाइट, मतलब ये रेलिवेंट है क्योंकि फूड्स लेगा तो हेल्थ पे असर होगा, ठीक है? नीचे आती हूँ, मैं कह देती हूँ कि अच्छा, नीचे आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ कीवर्ड्स जो है ना वो ले लिए, जो मैं कहती हूँ कि मेरी वेबसाइट में मेरे ये फूड हेल्दी डाइट, ठीक है? फ्री हेल्थ डाइट प्लान। अच्छा, उसके बाद फैक्ट्स अबाउट अ हेल्दी डाइट, मैं ये बात कर लेती हूँ, या मैं ये भी नहीं करती, मैंने कुछ कीवर्ड सेलेक्ट कर लिए। मैं इन कीवर्ड्स को कर लेती हूँ यहाँ से कॉपी। जब आप कॉपी करोगे, अब आपने ये हरकत नहीं करनी कि कॉपी के बाद आप इस तरह पेस्ट कर दो, इसको एक ही कीवर्ड बना लो सारे को, ये गलत है, ठीक है? ये पूरा कीवर्ड नहीं है, ये अलग अलग कीवर्ड है, ये अलग है, ये अलग है, अलग है, अलग है सारे। तो आपने सीधा जाना है सैम स्कूप के ऊपर, ठीक है? सैम स्कूप पे जब आप जाते हो तो यहाँ पे जाके, अब यहाँ से मैंने सिर्फ ये देखा था कि लोग क्या कीवर्ड सर्च कर रहे हैं गूगल पे जाके। अब ये कीवर्ड ठीक है या नहीं ठीक है, मुझे वो चेक करना है कि आया ये कीवर्ड जो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं ये ठीक है या गलत है, मतलब ये मुझे लेना चाहिए या नहीं। तो मैं यहाँ से आऊंगी कीवर्ड टूल के ऊपर, जैसे कीवर्ड टूल पे क्लिक करूंगी, यहाँ आ जाऊंगी। यहाँ पे आके यहाँ से आप कर सकते हो इंपोर्ट कीवर्ड। आप अभी इनिशियली सिलेक्ट करते हो तो ये इस तरह डिसेबल आ रहा है, आप नहीं कर सकते, थोड़ी देर बाद ये एक्टिव हो जाता है, सेट हो जाता है। अब हो गया सेट। अब आप इसको टिक कर सकते हो, क्लिक कर सकते हो। यहाँ आके आप जब पेस्ट करोगे तो ये अब अलग अलग पेस्ट हुए हैं, एज अ कीवर्ड नजर आ रहा है, अलग अलग कीवर्ड आए। अब मैं इनको इंपोर्ट करूंगी। अब मैं जैसे ही इसको इंपोर्ट करूंगी, मैंने कीवर्ड.io से देख लिया था लोग क्या सर्च करें। सैम स्कूप पे मैं आई और मैंने यहाँ पे आके दे। अब जरूरी नहीं है कि मैं लकीर की फकीर बनी रहूं, मैंने कीवर्ड.io से वो कीवर्ड पिक कर लिया तो मैं कहूंगी लोग वही सर्च करें। जो मेरा अपना माइंड कहता है कि ये कीवर्ड लोग सर्च कर सकते हैं, मैं वो भी देखूंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं कह देती हूँ कि बेस्ट फूड या बेस्ट हेल्दी फूड फॉर लाइफ, फॉर हेल्दी लाइफ, तो ये मेरा कीवर्ड है, मैंने बनाया है, जो कि बिल्कुल ठीक है, मेरे मुतालिक लोग इसको सर्च करना चाहते हैं। यहाँ पे मैं ये अलग अलग कीवर्ड है, ये अलग अलग है। मैं हर कीवर्ड को अपनी जगह पे चेक करूंगी। अब बैलेंस हेल्दी डाइट, इसकी कितनी सीपीसी आ रही है, इसकी कितनी चीजें आ रही है। लेकिन अभी जो मैंने यहाँ पे सैम स्कूप पे ये कीवर्ड्स चेक किए थे एक्चुअली कि इनका क्या ग्राफ आ रहा है, सारी चीजें यहाँ पे, ये मतलब सही कीवर्ड थे या नहीं, लोग सर्च करें या नहीं है, ये मैंने जिधर से कीवर्ड पिक किए हैं वहां से वो बता रहा है। बैलेंस हेल्दी डाइट वो बता रहा है कि इसका सर्च वॉल्यूम है 5400, मतलब 5004 लोग इसको सर्च करते हैं, ठीक है? इसकी अगर आप इसको ऐड में लगाते हो इसकी कॉस्ट इतनी आएगी।
इस कीवर्ड की डिफिकल्टी लेवल 50 है, जो कि बहुत ज्यादा है। इसका मतलब है आपको 50% डिफिकल्टी होगी, मुश्किल आएगी इस कीवर्ड के ऊपर रैंक होने के लिए। तो मतलब कि बहुत मुश्किल है कि मैं इस पे रैंक कर दूं। आपने देखना है कि ये स्कोर कम हो, डिफिकल्टी लेवल 0 से 10 हो या मैक्सिमम 0 से 20 हो, ताकि मैं, अगर डिफिकल्टी कम होगी तो मैं रैंक हो सकती हूँ। ठीक है, जाहिर है अगर ज्यादा डिफिकल्टी है मैं कैसे रैंक होंगी। फिर आपकी डोमेन अथॉरिटी, इस वेबसाइट के ऊपर जो वेबसाइट रैंक हुई हुई है उनकी डोमेन अथॉरिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, तो मेरा मुश्किल है यहाँ पे रैंक होना। मैं नीचे आती हूँ, ये वेबसाइट्स हैं जो कि इस कीवर्ड पे रैंक हुई हुई हैं ये सारी, और इन सब की अपनी अपनी जगह पे क्या है, डोमेन अथॉरिटीज की 91 है, इसको 28 साल हो गए वेबसाइट को बने हुए, इसका कंटेंट साइज 1000 है, बैकलिंक्स इतने ज्यादा हैं। तो ये सारी की सारी चीजें, अब इसमें कोई भी वेबसाइट ऐसी नहीं है रैंक हुई भी जिसकी अपनी कोई इतनी अच्छी क्वालिटी ना हो, ऐसा ही है। सारी वो वेबसाइट रैंक हुई है, मतलब कि अगर मैं इसके ऊपर रैंक होना चाहती हूँ तो मुझे अपनी डीए पहले बढ़ानी पड़ेगी, मुझे इतनी लानी पड़ेगी डीए, इसके आसपास मुझे बैकलिंक्स भी बनाने पड़ेंगे, सिस्टम अपना डेवलप करना पड़ेगा, तब जाके मैं इस पे रैंक हो सकती हूँ। इनिशियली मुश्किल है रैंक होना। तो मैं क्या काम करूंगी, मैं यहाँ पे कीवर्ड्स ऐसे पिक करूँ, ये तो हम स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं ना, डीए स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज होती है, रैंकिंग स्टेप बाय स्टेप बढ़ती है, लेकिन फिल वक्त के लिए मैं ऐसे कीवर्ड्स लूंगी जिनका डिफिकल्टी लेवल कम होगा, जिनके ऊपर जो वेबसाइट्स रैंक हुई हैं उनका इतना ज्यादा स्कोर नहीं होगा, थोड़ी लो क्वालिटी की साइड से रैंक हुई होंगी। ठीक है, लो क्वालिटी तो नहीं कह सकते, यानी कि जिनका ऑब्वियसली जिनकी इतनी ज्यादा डीए नहीं है हाई है, जितनी ज्यादा उसके बैकलिंक्स नहीं है, हम उन वेबसाइट को पिक करेंगे। तो मैंने आपको क्या क्वालिटीज बताई थी, नंबर 1, नोट पैड ओपन कर लेते हैं। मैंने आपको बताया पहली क्वालिटी ये कि जो आप कीवर्ड्स पिक करोगे उसका जो सर्च वॉल्यूम होगा वो मिनिमम 100 से लेके 300 होना चाहिए। मतलब क्योंकि अभी मेरा ज्यादा फोकस सर्च वॉल्यूम पे नहीं है, सर्च वॉल्यूम मतलब है कितने लोग सर्च कर रहे हैं। जाहिर सी बात है जब आपकी वेबसाइट रैंक हो जाएगी, तो जब रैंक हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली लोग उसके ऊपर आना शुरू हो जाएंगे, तो जाहिर वॉल्यूम बढ़ जाएगा सर्च का। ठीक है, लेकिन अभी इनिशियल लेवल पे मेरा ये फोकस होना चाहिए मैं रैंक हो जाऊं, चाहे छोटे सर्च पे हो जाऊं रैंक। ठीक है, यानी कम लोग सर्च कर रहे हैं लेकिन मैं उसके ऊपर नजर जरूर आऊं। तो 100 से 300 सर्च वॉल्यूम अभी इनिशियल लेवल पे ही ना पे, क्योंकि मेरी वेबसाइट अभी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो सेकंड चीज है बैकलिंक्स। बैकलिंक्स आप देखोगे आगे क्या चीज होती है, फिर वक्त आपने जस्ट ये समझ लेना कि बैकलिंक्स 0 से 5 हो, मतलब कि कम बैकलिंक्स हो बहुत ज्यादा। जिस वेबसाइट के बैकलिंक्स जितने ज्यादा होते हैं इसका मतलब है उसकी ऑफ पेज एसईओ उतनी ज्यादा अच्छी है, और जिस वेबसाइट की ऑफ पेज एसईओ होती है वो बहुत जल्दी रैंक होती है। मतलब गूगल उस वेबसाइट को बहुत कंसीडर करता है, तो आपने बैकलिंक्स देखने हैं कि वो इतने होने चाहिए उसके अंदर। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कीवर्ड की डिफिकल्टी लेवल। ठीक है, कीवर्ड का जो डिफिकल्टी लेवल है वो कितना होना चाहिए, कितनी डिफिकल्टी आए, 0 से 10। कीवर्ड के ऊपर आपको रैंक होने में डिफिकल्टी इतनी पेश आए, 0 से 10, या मैक्सिमम अगर आप यहाँ पे आके कह लो ना, कुछ के केसेस में मैक्सिमम 20 होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, उसके बाद आता है आपके पास सर्च वॉल्यूम भी हो गया, बैकलिंक्स भी हो गया, कीवर्ड की डिफिकल्टी लेवल भी हो गया। आपके पास एक चीज आती है डोमेन अथॉरिटी। डोमेन अथॉरिटी होती है या डीए हो जिसको हम बोलते हैं, इसको हम डीए भी बोलते हैं, ये होती है 0 से 40 इसके दरमियान में। 0 से 40 जिस वेबसाइट की डीए इसके दरमियान में होगी वो वेबसाइट बहुत ज्यादा अच्छी कंडीशन में नहीं है गूगल पे। ठीक है, जितनी ज्यादा डीए होती है वेबसाइट की, इसका मतलब है वेबसाइट उतनी ज्यादा अच्छी है रैंकिंग में। अब इसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे हम कहते हैं कि 40% है तो बच्चा मसे पास हुआ है। ठीक है, 50% है तो नॉर्मल बुरे हालात हैं उसके, 70% है तो बच्चा एवरेज है, 80 है तो अच्छा है, 90 तो बहुत अच्छा है परसेंटेज। तो ये 100 0 से लेके आउट ऑफ 100 होता है ये टोटल स्कोर। तो हम देखते हैं कि 0 से लेके 40 के दरमियान में डीए हो, इससे ज्यादा ना हो, टोटल डीए का स्कोर 100 होता है। जिस वेबसाइट की डीए 90 अबव होती है वो वेबसाइट बहुत अच्छी होती है कंडीशन वाइज। ठीक है, हम अपनी भी यही कोशिश करते हैं कि हम अपनी वेबसाइट की डीए को बढ़ाएं, लेकिन वो टाइम बाय टाइम बढ़ती है, एकदम से नहीं बढ़ जाती। तो इनिशियल लेवल पे आपने ये चीजें देखनी है, और ये चीजें किस चीज में होनी चाहिए, ये सब चीजें आपके पास कीवर्ड में भी होनी चाहिए। ठीक है, कीवर्ड के अपने अंदर भी, मतलब जो कीवर्ड आप पिक कर रहे हो उसमें ये सारी चीजें क्वालिटी मौजूद हो। ठीक है, और इसके अलावा उसके ऊपर जो 5 वेबसाइट्स रैंक हुई हैं, जो रैंक हो रही हैं, हुई हुई हैं, ठीक है, 5 वेबसाइट्स आपने सेलेक्ट करनी है ऐसी जो रैंक हुई हुई है। ठीक है, उनमें भी ये क्वालिटी होनी चाहिए, उनमें भी ये क्वालिटी होनी चाहिए। अब मतलब कि मैंने देखा कि कीवर्ड के अपने अंदर भी जो मैं कीवर्ड पिक करी, जैसे मैंने यहाँ पे कीवर्ड पिक किया अब बैलेंस हेल्दी डाइट, तो मैं देखूँ कि बैलेंस हेल्दी डाइट में ये सब चीजें मौजूद हो,
और फिर मैं ये देखूंगी कि बैलेंस्ड हेल्थी डाइट के अंदर नीचे ये वेबसाइट्स रैंक हुई हुई हैं, तो ये वेबसाइट ऑलमोस्ट कितनी है, 9 है। इन 9 में से 5 वेबसाइट ऐसी होंगी जिनमें ये क्वालिटी मौजूद होनी चाहिए। अब अगर मैं यहाँ के देखूं, सबसे पहले सर्च वॉल्यूम, इसका सर्च वॉल्यूम तो चलो ठीक ही होगा, सर्च वॉल्यूम यहाँ से तो नजर नहीं आ रहा। बैकलिंक्स, इसके बैकलिंक्स कितने हैं, 5K, 5,000 बैकलिंक्स हैं। उसके बाद आता है कीवर्ड के ऊपर डिफिकल्टी, वो तो ऊपर ही बता दिया ना कीवर्ड की डिफिकल्टी लेवल कितना है, ठीक है। उसके बाद आती है डीए, डीए विच इज डोमेन अथॉरिटी, ये रही, इसकी डोमेन अथॉरिटी कितनी है, 68। इसका मतलब है ये वेबसाइट सही नहीं है, ये अच्छी भली वेबसाइट है, मैं इसके साथ कंपीट नहीं कर सकती, मैं रैंक यहाँ पे नहीं हो सकती, तो मैं ये कीवर्ड पिक नहीं करूंगी। ठीक हो गया। मैं यहाँ पे आती हूँ, इसकी डीए 91 है, 93 है, 91 है, 92 है, 62 है, मतलब कोई वेबसाइट भी ऐसी नहीं है जिसकी डोमेन अथॉरिटी बहुत ज्यादा लो, सबकी अच्छी है। फिर इसी तरह बैकलिंक सबके 5,000, 27,000, 1,000, 12,000, 2,000, 32,000, 5,000, तो ये बहुत ज्यादा है, तो मैं इन कीवर्ड्स को पिक नहीं कर सकती, ये कीवर्ड मेरे लिए ठीक नहीं है। ये रहा इसका सर्च वॉल्यूम, सर्च वॉल्यूम तो ठीक है, 300 से मैंने बताया था 599, वो ओके आ रहा है, लेकिन कीवर्ड की डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा है, डीए बहुत ज्यादा है, ये सब चीजें देखते हुए मैं कहूंगी ये कीवर्ड मेरा अच्छा नहीं है। ये रहा वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब होता है सर्च वॉल्यूम। सीपीसी होती है कॉस्ट पर क्लिक, पीपीसी होती है पे पर क्लिक। कॉस्ट पर क्लिक और पे पर क्लिक क्या चीज होती है, सीपीसी होती है, इसको हम बोलते हैं कॉस्ट पर क्लिक, पीपीसी होती है हमारी पे पर क्लिक। कॉस्ट पर क्लिक का मतलब और पे पर क्लिक का मतलब एक ही होता है यूजुअली, कि हम कितना पे करेंगे या कितनी कॉस्ट आएगी जब हम क्लिक करेंगे। ये किस केसेस में होता है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आती हूँ और मैं लिख लेती हूँ कि फूड, ठीक है, यहाँ पे फूड के ऊपर तो नहीं आता, किसी और चीज पे लिख लेते हैं, एडमिशंस, यहाँ पे भी नहीं आ रहे, मिशन अब्रॉड, यहाँ पे भी नहीं आता, ये आ गया, एडमिशन अब्रॉड लिखा है, आपको नजर आ रहा है, ये आ रहा है स्पॉन्सर्ड, ये आ रहा है स्पॉन्सर्ड, नीचे आता है जिन, ये फिर आएगा नीचे स्पॉन्सर्ड, स्पॉन्सर्ड ये आ गया, जिसके साथ लिखा हुआ है स्पॉन्सर्ड, इसका मतलब है ये ऐड है, ये क्या है, ऐड है। और जब आप ऐड लगाते हो तो इस बंदे ने ऐड लगाया है, इसीलिए टॉप पे नजर आ रहा है, समझ आ रही है, सबसे पहले पे। और ये गूगल वालों को पैसे दे रहा है, गूगल तब इसकी वेबसाइट को रैंक कर रहा है या इसको टॉप पे दिखा रहा है। अब जब ये पैसे दे रहा है, हो सकता है इसने कहा हो कि दिन के मेरे 1,000 रुपए काट लो लेकिन मुझे शो कराओ टॉप पे। अब ये दिन के 1,000 रुपए फौरन से नहीं काट जाते बैकएंड के ऊपर कि वो पूरे 1,000 काट लेगा, वो होता है स्टेप बाय स्टेप, क्लिक के हिसाब से करते हैं। मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करती हूँ तो जो इसकी कॉस्ट आएगी वो गूगल इससे डिडक्ट करेगा, समझ आ गई। तो ये तरीका होता है जो हमारी कॉस्ट। तो यहाँ पे जब हम किसी कीवर्ड को पिक करते हैं, मैंने ये रहा कीवर्ड, मैंने एडमिशन अब्रॉड लिखा है, तब जाके वेबसाइट आई और मैं इस पर क्लिक करूंगी। तो यहाँ पे अगर लिखा होता कि एडमिशन अब्रॉड, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कीवर्ड अपने ऐड में डाला है, तो वो फॉर एग्जाम्पल मुझे कहता है कि इसकी सीपीसी है $1, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा रही हूँ, अगर इसकी $1 है सीपीसी, ठीक है, $1 है, तो मैं क्या करूंगी, मैं जब गूगल पे जाके लिखूंगी एडमिशन अब्रॉड, गूगल एडमिशन अब्रॉड पे मेरे ऐड को शो करेगा, मैं जैसे उस ऐड पे क्लिक करूंगी गूगल मुझसे $1 डिडक्ट कर देगा, समझ आ गई। अब यहाँ पे ये सिनेरियो है जो कि वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दे रहा है, वो चीज है। अब मैं आ जाती हूँ, मैंने यहाँ से कीवर्ड्स को पिक नहीं करना यूजुअली, मैं कहाँ से सजेशन ले सकती हूँ, यहाँ से मैंने लिया हेल्दी डाइट, बैलेंस हेल्दी डाइट, ये XYZ। आपने को मैंने बताया था कि जिधर से आप कीवर्ड पिक करेंगे दैट इज गूगल का अपना टूल है गूगल कीवर्ड प्लानर, वहां से पिक करेंगे। जब आप गूगल कीवर्ड प्लानर पे जाएंगे, ये रहा स्पॉन्सर्ड, ये ऐड लगा हुआ है, आप इसको जैसे क्लिक करोगे ये आ गया, गो टू कीवर्ड प्लानर, यहाँ पे वो ऐड अकाउंट कहता है बनाओ या क्लिक करो, मैं किसी को भी क्लिक कर लेती हूँ।
ठीक है। अगर आप कहीं पे भी जाते हो, आप यहाँ पे 3 डॉट्स पे इन पे क्लिक करोगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन आता है टूल्स, टूल्स के अंदर कीवर्ड प्लानर आपको मिल जाता है, ठीक हो गया। आपने कीवर्ड प्लानर में जाना है, यहाँ पे आता है डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, और फिर उनका फोरकास्ट वगैरह चेक कर लो, उनके सर्च वॉल्यूम वगैरह चेक कर लो। मैं डिस्कवर करूंगी न्यू कीवर्ड्स को। सबसे पहले यहाँ पे हम आएंगे और हम दे देंगे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जो कि क्लोजली रिलेटेड है टूवर्ड्स योर बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि अभी हमने लिखा था हेल्दी हेल्दी डाइट, फिर मैंने लिख दिया हेल्दी बैलेंस डाइट, फूड फॉर हेल्दी बैलेंस्ड, ये मैं खुद से अब लिख रही हूँ, ठीक है। फूड फॉर हेल्दी बैलेंस्ड लाइफ, मेरा ये कीवर्ड हो सकता है। और डाइट, ठीक है। हेल्थ, ये कुछ मैंने कीवर्ड्स दे दिए अपने मुतालिक, ठीक है, मुताबिक, ठीक है। मैं नीचे आती हूँ, मैं करूंगी गेट रिजल्ट्स, तो ये क्या करेगा, ये मुझे नीचे कुछ कीवर्ड्स दे देगा। ये देखें, इसने मुझे कितने रिजल्ट शो करा है, शोइंग 4172 ऑफ 4175 कीवर्ड आइडिया, मतलब 4000 कुछ कीवर्ड। अब नीचे वो सजेशन भी दे रहा है, ये देखिए, हम कह रहे हैं अपनी सर्च को ब्रॉड कर लें। हेल्दी ईटिंग प्लान, वेट लॉस, हेल्थी हेल्दी लाइफस्टाइल। अब देखो ये सारे कीवर्ड मुझे दे रहा है, हेल्दी वेट लॉस प्रोग्राम, हेल्दी लाइफस्टाइल चेंज, ठीक है, हेल्दी न्यूट्रिशन, हेल्दी ईटिंग प्लान में दे सकती हूँ, मैं यहाँ पे आ गई हेल्दी ईटिंग प्लान के अंदर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आके हम करेंगे गेट रिजल्ट्स, ये आ गया। अब मैं कहती हूँ हेल्दी लाइफस्टाइल, ये भी ऐड कर लेती हूँ, गेट करूंगी रिजल्ट्स, तो ये भी आपको सर्चेज अब दे रहा है साथ साथ यहाँ पे। आप यहाँ से आप सजेशंस ले सकते हो, ये आपको अच्छे कीवर्ड्स दे रहा है जो आप सजेशन पे, क्या आप इनको भी पिक कर लो। ये आपने पिक कर लिया, आपकी सर्च ब्रॉड हो गई। ये मैं कह देती हूँ फॉर एग्जांपल हेल्दी वेट लॉस प्रोग्राम में हेल्दी लाइफस्टाइल चेंज दे दिया, ठीक है। उसके बाद हेल्दी न्यूट्रिशन आ रहा था यहाँ पे, ठीक हो गया, ठीक है। ये आ गया हेल्दी न्यूट्रिशन था, मैंने गेट किया रिजल्ट्स, मैं यहाँ से कुछ कीवर्ड यानी कि ले लिए। अब मेरी सर्च ब्रॉड होती जा रही है, 6000 कुछ कीवर्ड्स आ गए हैं, 6340। ये सारे कीवर्ड्स मेरे पास आ गए। ये सारा रिकॉर्ड यहाँ से देखने के बजाय आप सिंपल ये काम कर सकते हो, यहाँ से फिल्टर लगाओ। अब ये मुझे दे रहा है रिजल्ट 2023 के अक्टूबर से लेके सितंबर के 2024 तक। अब ये तो बहुत पुराना है, पिछले साल के कीवर्ड्स भी दे रहा है, तो मैंने पिछले साल के कीवर्ड नहीं लेने, मुझे इसी साल के चाहिए और लेटेस्ट चाहिए, प्रीवियस मंथ के। मैं कहूँगी लास्ट मंथ के दे दो, प्रीवियस मंथ जो मेरा है उसमें क्या कीवर्ड्स का सारा था। अब ये मजीद जो है ना वो कीवर्ड्स मुझे दे रहा है जो कि लास्ट मंथ के, फिल्टर आउट करके, ठीक है। आपने ये दे दिए, उसके बाद आप कर दोगे डाउनलोड कीवर्ड आइडियाज। जैसे ही मैं क्लिक करूंगी CSV फॉर्मेट में, अब फाइल डाउनलोड हो जाएगी। ये आ गई डाउनलोड, ठीक है। ये मेरी कीवर्ड स्टैटिस्टिक्स डाउनलोड हो रहे हैं। यहाँ से आप गूगल के अपने टूल से कीवर्ड पिक करोगे। सारे जो SEO पर्सन होते हैं, मार्केटिंग वाले पर्सन होते हैं, वो यहीं से यूजुअली कीवर्ड्स को लेते हैं, ठीक है। मैंने आपको रफली आइडिया के लिए वो दिया था सैम्स को, वो यहाँ से आप कीवर्ड पिक करोगे, कीवर्ड गूगल कीवर्ड जो है ना टूल से, कीवर्ड प्लानर। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कीवर्ड स्टैट्स, ये मैंने इस रो को कुछ भी नहीं करना, नीचे सितंबर की डेट लिखी हुई है, कब से कब तक है, इन दोनों रोज को डिलीट कर देती हूँ मैं, एक्स्ट्रा चीजें डिलीट करी हूँ ताकि क्लीन हो जाए। ये रोज डिलीट होगी। अभी हेडर आ रहे हैं कीवर्ड, नीचे कीवर्ड्स आ रहे हैं। करेंसी, मैंने करेंसी को क्या करना है, मैं इस कॉलम को भी डिलीट कर देती हूँ। यहाँ पे आ रहा है एवरेज मंथ मंथली सर्चेज, ये जरूरी है कि मंथली कितनी सर्चेज आती है, ठीक है। उसके बाद 3 मंथ चेंज को मैंने क्या करना है, इसको भी मैं फिलहाल डिलीट कर देती हूँ। Y0 ईयर टू ईयर चेंज, ये मैं डिलीट कर देती हूँ, ठीक है। कंपटीशन इसका आ रहा है कि कंपटीशन कितना है, लो है हाई है। और कंपटीशन एक तो होता है लो, एक होता है मीडियम, एक होता है हाई। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि कंपटीशन में ये भी आता है कि ये
0 से 10 होना चाहिए। कीवर्ड डिफिकल्टी या कंपटीशन एक ही चीज होती है। डिफिकल्टी लेवल लो होता है, डिफिकल्टी लेवल मीडियम होता है या हाई होता है। कीवर्ड की डिफिकल्टी या कितना कंपटीशन है, तो ये 0 से 10 मैंने लिया था, तो ये वो वैल्यू दे रहा है कंपटीशन की, और ये बता रहा है कि लो है कंपटीशन या हाई है। लो कंपटीशन होगा तो रैंक होना ईजी हो जाएगा, मीडियम होगा मुश्किल, और हाई पे तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल। ये चीजें भी सारी अब मेरे काम की नहीं, इनको मैं डिलीट कर देती हूँ। पीछे बची ये चीजें, कंपटीशन की इंडेक्स्ड वैल्यू, कंपटीशन कितना है, एवरेज मंथली सर्चेस कितनी है, और कीवर्ड कौन से हैं। ये सारे कीवर्ड्स आ गए। अब यहाँ पे वो मीडियम भी दे रहा है, हाई भी दे रहा है। मैं यहाँ आके फिल्टर लगा सकती हूँ, ठीक है, मेरी मर्जी है कि मैं यहाँ पे आके फिल्टर लगा लूँ, जो कि पता नहीं कहाँ से लगेगा अभी। अच्छा, ठीक है, ये आ गया फिल्टर। कंपटीशन पे आते हैं। कौन सी चीज? कंपटीशन की इंडेक्स वैल्यू, मतलब कि कंपटीशन की वैल्यू है जो मैंने यहाँ पे बताया था ना, डिफिकल्टी कितनी होगी। मतलब अगर 0 से 10 डिफिकल्टी है तो मतलब इजी है। मैक्सिमम मैंने कहा था 20 तक डिफिकल्टी होनी चाहिए, मतलब इतनी ज्यादा मुश्किल पेश आनी चाहिए हमें कीवर्ड को रैंक होने में। इससे ज्यादा अगर हो जाएगा तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा रैंक होना। तो यहाँ पे वो यही बता रहे हैं कि कंपटीशन तो लो है, लेकिन लो में भी कोई फिगर होती है ना, कितना लो है, तो वो बता रहे हैं। जैसे यहाँ पे 13 है, कितना है 4 है, इस तरह से। यहाँ पे मैं कंपटीशन ले लेती हूँ हाई। अब ये देखें, ये डिफिकल्ट, इन पे रैंक होना थोड़ा सा मुश्किल है, इन कीवर्ड्स पे ये बता रहा है। मैं आ जाती हूँ यहाँ पे और मैं आके ले लेती हूँ लो, तो यहाँ पे लो, ये लो दे देगा। मैं लो पे आऊंगी। लो के ऊपर अब मैं चाहती हूँ जिनकी सर्चेज अच्छी हैं, फॉर एग्जाम्पल जिनकी इतनी सर्चेज हैं वो, और ये ले लेंगे हम, सर्चेज भी अच्छी आ गई। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये कुछ कीवर्ड आ गए। अब ये वो सारे कीवर्ड हैं जिनको मुझे चेक करना है कि ये ठीक रिजल्ट दे रहा है या पता नहीं खुद से दे रहा है, क्या दे रहा है, और इनमें से कौन से मेरे से मिलते जुलते भी हैं, ये भी मैटर करता है। तो यहाँ पे वो मुझे दे रहा है हेल्दी डाइट। अब मुझे चेक करना है कि हेल्दी डाइट पुराना कीवर्ड है या वाकई रैंक हो रहा है, मतलब लोग इसको सर्च कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो मैं यहाँ पे आऊंगी, यहाँ पे आके मैं ले लेती हूँ सबसे पहले ट्रेंड्स, trends.google.com। फिर हम एक्सप्लोर पे जाएंगे। एक्सप्लोर पे जाने के बाद यहाँ से ब्लेंडर है, ये मैं जाऊंगी हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट मैंने लिया, इसको मैं सर्च करूंगी। अब यहाँ पे आता है, ये देखें, ये इसका सर्च वॉल्यूम है। पाकिस्तान में 30 डेज का आपने ग्राफ चेक करना। आप चाहें तो पिछले घंटे में भी देख सकते हैं कि क्या हुआ है, पास्ट आवर से पिछले घंटे में किसने सर्च किया क्या है, ठीक है। हम लेकिन 30 डेज का यूजली चेक करते हैं क्योंकि ये एक्यूरेट फिर भी समा होता है। पाकिस्तान में देखेंगे, अब ये रही इसकी कैटेगरी, ये कितना रैंक हो रहा है, और नीचे बता रहा है कौन कौन से रीजन्स में इसका अच्छा ग्राफ आ रहा है। मतलब सम टाइम ऐसा होता है, हम किसी कीवर्ड को सिर्फ यूएसए में रैंक करना चाहते हैं, यूके में साइड रैंक करना चाहते हैं, तो वहां पे फिर हम रीजन वाइज और फिर यहाँ से कंट्री वाइज चेक करते हैं कि कौन सी कंट्री सेलेक्ट करनी है हमने। अभी मैं वर्ल्ड वाइड अगर इसको चेक करूँ हेल्दी डाइट को, तो वर्ल्ड वाइड इसका ग्राफ बहुत अच्छा है, ये देखिए। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली पाकिस्तान में करती हूँ तो लोग इतना सर्च नहीं कर रहे। अगर मैं यहाँ पे आके जस्ट लिख देती हूँ डाइट, ये देखिए, ठीक है। अब डाइट का इटसेल्फ अच्छा आएगा, लेकिन डाइट एज अ कीवर्ड हम सिर्फ नहीं डाल सकते। डाइट के साथ कुछ एसोसिएटेड वर्ड्स होंगे, एंड या और के साथ जो हम ज्वाइन करके चेक करते हैं कि उनका मकसद क्या बनता है। क्योंकि सिर्फ डाइट तो बहुत सारी चीजों को इंडिकेट करता है, मैं क्या बात कर रही हूँ डाइट के मुतालिक वो मैटर करता है, ठीक है। मैं हेल्दी डाइट की बात कर रही हूँ। अब अगर मैं एज ए हेल्दी अलग ले लूँ, तो हेल्दी का वर्ड अगर मैं सर्च करती हूँ, हेल्दी का ग्राफ बहुत अच्छा आ रहा है, समझ आई। अगर मैं यहाँ पे आके ले लेती हूँ डाइट, तो डाइट का ग्राफ भी बहुत अच्छा आ रहा है, ये देखिए। पर जब मैं इनको एसोसिएट करके लिखती हूँ, और मुझे तो एसोसिएटेड ही चाहिए, खाली हेल्दी और खाली डाइट तो नहीं चाहिए। जब मैं एज अ हेल्दी डाइट लिखती हूँ तो मुझे ग्राफ इतना अच्छा नहीं मिलता। तो मुझे ये चेक करना है कि एज अ हेल्दी डाइट ज्वाइन करके कैसा आता है ग्राफ, समझ आइए। फिर जिसका ग्राफ भी अच्छा होगा, जिसका डिफिकल्टी लेवल भी कम होगा, यहाँ पे मंथली सर्चेस भी अच्छी होंगी, लो कंपटीशन होगा, बैक लिंक्स भी कम होंगे, हम उस कीवर्ड को क्या कर लेंगे, पिक कर लेंगे। यहाँ से अगर हमने कुछ कीवर्ड्स को पिक कर लिया, फिर हम उसको चेक कर सकते हैं जाके किधर, हम यहाँ से चले जाते हैं ऊबर सजेस्ट के ऊपर। ये भी काफी अच्छी वेबसाइट है, ठीक है।
ऊबर सजेस्ट, हम यहाँ जाएंगे, यहाँ पे जाके तो ये रहा फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल। यहाँ जाके आप सारी चीजें चेक कर सकते हैं। आप क्लिक करेंगे, आप करेंगे क्रिएट फ्री अकाउंट आ रहा है और साइन इन आ रहा है, मैं साइन इन कर लेती हूँ। सबसे पहले आप साइन इन करेंगे इसको, पर ये पेड है, तो ये जो आपकी फ्री एक्सेस है ना, ये लिमिटेड देता है, बहुत ज्यादा फ्री एक्सेस नहीं देता ये आपको। पर ऊबर सीरीज अच्छा टूल है, ये अच्छे रिजल्ट देता है। उसके अलावा वो भी अच्छे रिजल्ट देता है। सबसे अच्छा अगर कोई टूल है जो कि आपको अच्छा रिजल्ट देता है वो एहरफ है। एहरफ बहुत अच्छा टूल है, ये आपको 90% एक्यूरेसी देता है ये, ठीक है, लेकिन ये पेड है। तो अगर आप पेड है इसको लेते हैं तो ये आपको एक्यूरेसी अच्छी देता है। ऊबर सजेस्ट को हम कंटिन्यू करेंगे विद गूगल। ठीक है, मैं किसी भी उससे ओपन कर लेती हूँ साइट। ठीक है, ऐड योर फर्स्ट प्रोजेक्ट, यहाँ पे ये आ रहा है, ये हम क्लिक करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो नीचे आते हैं, ऐड योर फर्स्ट प्रोजेक्ट करें, इसको कर दें क्रॉस। अब चले जाएंगे सीधा नील पटेल की साइट पे। यहाँ पे आ रहा है जनरल, यहाँ पे आ रहा है साइट ऑडिट, यहाँ पे आ रहा है कीवर्ड रिसर्च। पूरी साइट को हम चेक कर सकते हैं, बैकलिंक्स को कर सकते हैं, कीवर्ड्स को कर सकते हैं। मैं कीवर्ड रिसर्च पे जाऊंगी। कीवर्ड रिसर्च पे जाने के बाद यहाँ पे आता है कीवर्ड ओवरव्यू, कीवर्ड आइडियाज। मैं कीवर्ड आइडियाज पे जाती हूँ, यहाँ पे आता है डिस्कवर न्यू कीवर्ड। यहाँ पे हम कीवर्ड सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया था हेल्दी डाइट, वही दे देते हैं, हेल्दी डाइट। लैंग्वेज इंग्लिश, लोकेशन पाकिस्तान सर्च कर लेंगे। ठीक है, ये नीचे लोड हो रहा है। अभी ये मैंने जो कीवर्ड दिया था उसको लोड कर रहा है। ये आ गया। अब ये नजर आया, ये हेल्दी डाइट जो है इसका सर्च वॉल्यूम में बता रहा है 1300, लेकिन नीचे कह रहा है कि इसकी डिफिकल्टी लेवल 88 है। मतलब 88% डिफिकल्टी होगी आपको उस कीवर्ड के ऊपर रैंक होने में। नीचे आते हैं, ये वही वाले कीवर्ड दे रहा है जो मैंने गूगल कीवर्ड प्लानर से भी देखे थे, हेल्दी डाइट चार्ट। ठीक है, ये आपको बता रहा है इसका कीवर्ड डिफिकल्टी लेवल कम है। आपने नीचे आना है, ये कीवर्ड डिफिकल्टी, ठीक है, इसका डिफिकल्टी लेवल कम है, 6 है। ठीक है, इसका आ रहा है हेल्दी डाइट आर्टिकल, ये आ रहा है हेल्दी डाइट प्लान फॉर मैन। मैं इसको कॉपी करती हूँ, इसका कीवर्ड डिफिकल्टी वो कह रहा है कम है, और सर्च वॉल्यूम 210 है, तो 100 से 300 के दरमियान में। मतलब बहुत ज्यादा इसकी सर्चेज नहीं है, लेकिन ये कीवर्ड ठीक है। पर हमने अभी बहुत ज्यादा सर्चेज पे फोकस करना भी नहीं है, मेन ये है कि हमारा कोई सर्च भी करे। हेल्दी डाइट प्लान फॉर मैन, तो ये कोई सर्च ही नहीं कर रहा। नजर आए, यहाँ पे ये शो कर रहा है हेल्दी डाइट प्लान देंगे, ये बीच में ये ऊपर रैंक हो गया था हेल्दी डाइट प्लान। ठीक है, अब ये दिया, यहाँ से इसी तरीके से आप नीचे पिक करोगे मजीद कीवर्ड्स भी जो कि आप देखते जाओगे। अब अगर आप लो हेल्प विद द चैट जीपीटी, ठीक है, आपने कुछ कीवर्ड्स निकाले थे, ठीक है, आप यहाँ से दे दो, ये कॉपी कर लो, मैंने गाइडलाइन दी थी। ठीक है, नीचे आ जाते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, लिख दें फॉलोइंग अबव क्राइटेरिया, ये आपके लिए इजी कर देगा, ऊपर वाले क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए। ठीक है, आई फाउंड सम कीवर्ड्स फ्रॉम नो कीवर्ड प्लानर टूल। कीवर्ड प्लानर टूल से हमने कीवर्ड्स पिक किए थे ना, ये हम आप पहले दे देंगे। आई फाउंड सम कीवर्ड्स फ्रॉम दिस, ठीक है, फ्रॉम कीवर्ड प्लानर टूल विच आर दिस, ये सारे कंट्रोल ए करेंगे, कॉपी करेंगे। ठीक है, एज प्लेन टेक्स्ट दे दिया। अब ये जो फॉलोइंग अबव क्राइटेरिया ना,
सबसे टॉप पे हम जाएंगे, इधर देंगे ये फॉलोइंग क्राइटेरिया, इसको कॉपी करते हैं। सबसे पहले आप दोगे आई फाउंड सम कीवर्ड्स फ्रॉम कीवर्ड रिसर्च प्लानर टूल विच आर दीज कीवर्ड्स, ठीक है। अ, ठीक है, अब आप ऊपर जाओगे, ठीक है। फॉलोइंग फॉलोइंग नाउ बिलो क्राइटेरिया मैच प्रोवाइड मी some of the keywords from above criteria which I found from keyword planner tool। ठीक है, वो भी रहा है, उर्दू में भी कोई मसला नहीं है। अब ये आपको कुछ कीवर्ड उसमें से पिक करके दे देगा, ये सारे थे, ठीक है। द कीवर्ड लिस्ट you have complied spans a wide array of health related terms to focus effectively on SEO strategies। Here are some key approaches based on the data you provided। अब वो बता रहे हैं कि हाई सर्च वॉल्यूम और लो कंपटीशन किसका है, इन कीवर्ड्स का है। इंटरमिटेंट फास्टिंग, इसकी 50,000 सर्चेज है, इसका कंपटीशन लो है। बाइपोलर डिसऑर्डर का ये सर्चेज लो कंपटीशन है, तो ये स्टैंड आउट करता है। उसके बाद अगर हम ऊपर आ जाए तो बता रहा है कि स्पेशलाइज्ड और लो कंपटीशन कीवर्ड्स क्या है, ठीक है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ये और ये कीवर्ड्स ने पिक किए। फिर वो कह रहा है कीवर्ड क्लस्टर्स जो डाइट और वेट लॉस के लिए हैं। कीटो डाइट प्लान, ठीक है, ये सारी कैलोरी डाइट जो है डिफेक्ट और डेफिसिट, वेट लॉस टैबलेट्स, ठीक है, 7 डे डाइट प्लान फॉर वेट लॉस, ये सारे नीचे कुछ कीवर्ड्स ने, तो ये उसने सारे जो है ना वो पिक करके दिए हैं। प्रोटीन रिच फूड्स, और ये हर एक चीज के मुतालिक उसने बताया। उसने कहा कि अगर आप डिजीज स्पेसिफिक टॉपिक्स लेते हो तो ये कीवर्ड्स ठीक है क्राइटेरिया की बेस पे। अगर कीवर्ड डाइट और वेट लॉस के लेते हो, फॉर एग्जांपल मैं डाइट और वेट लॉस के मुताबिक लेती हूँ, तो वो कह रही है, वो उसने बताया कीटो डाइट प्लान, ठीक है, ये। फिर कैलोरी डेफिसिट और ये सब टैबलेट्स और ये चीजें बताई हैं उसने। अब हम आ जाते हैं इस पे कीवर्ड ट्रेंड्स पे। कीटो डाइट प्लान दे देते हैं। ठीक है, ये आ रहा है कीटो डाइट प्लान का। ऑल तो बहुत अच्छी सर्चेज नहीं है, लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि बहुत ज्यादा सर्चेज पे भी अभी नहीं भागना। हमने इनिशियल लेवल पे खुद को थोड़ा सा बूम करना है। वो साथ साथ भी ब्लॉग्स लिखते जाएंगे, आहिस्ते आहिस्ते रैंक हो जाएंगे। जब हम थोड़ी सी हमारी डीए बढ़ जाएगी 30-40 तक, फिर हम डिफिकल्ट लेवल भी कीवर्ड ले सकते हैं, ठीक है, डिफिकल्टी लेवल जिनका हाई है वो भी। तो ये मैंने ले लिया। अब आपने फॉर एग्जाम्पल कीटो डाइट प्लान ले लिया है, और डेफिसिट ये ले लेते हैं, कैलोरी डेफिसिट, ठीक है। इसका अच्छा है ग्राफ, नॉट बैड, ठीक है। कैलोरी डेफिसिट और फिर वेट लॉस टैबलेट्स, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है 7 डे वेट, अच्छा मैं अगर आपको एक चीज बताऊं अभी जो मेन है, 7 डेट आते हैं डाइट प्लान फॉर वेट लॉस, इस कीवर्ड को देखते हैं। एक्सीलेंट, परफेक्ट है, इसका ग्राफ बहुत अच्छा है। किसका, डाइट प्लान फॉर वेट लॉस। अब अगर मैं आगे देखती हूँ डाइट प्लान फॉर वेट लॉस को, तो मेरा परफेक्ट टाइटल बन जाता है पोस्ट का। अगर मैं डाइट प्लान की बात कर रही हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे आती हूँ और मैं आ जाती हूँ सीधा अपनी वेबसाइट पे। सी में जैम के नाम का फोल्डर है, जैम में एच टी डॉक्स के नाम का फोल्डर है, और उसमें ये मैंने बनाया था फोल्डर जो कि था, ठीक है। मैंने आपको बताया था ये फ्लिप जिप के नाम से बना हुआ है। तो मैं यहाँ पे आऊंगी, सबसे पहले मैं जैम को ओपन कर लूंगी, स्टार्ट करेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब हम आ जाएंगे अपने इसके ऊपर, यहाँ आके लिखेंगे लोकल होस्ट,
उसके अंदर फ्लिप जिप साइट है और WP एडmin। सिंपल भी लिख सकते हैं हम, लोकल होस्ट। ये आ गई वेबसाइट। समझ आ रही है आपको समझ? ओके। ठीक है, ये आ गया। अब मैं इसके डैशबोर्ड पे आ जाती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था आपने पोस्ट बनानी है, तो आप पोस्ट पे आओगे यहाँ पे सीधा। ठीक है, अब आओगे ऑल पोस्ट के ऊपर। यहाँ से आपने करनी है ऐड न्यू पोस्ट। ये अभी मैंने लिया है टाइटल, डाइट प्लान फॉर वेट लॉस। ठीक है, ये मेरा फोकस कीवर्ड है और इसका ग्राफ बहुत अच्छा है। ये मेरा मेन कीवर्ड है जिस पर मैं वेबसाइट को रैंक करना चाहती हूँ, विच इज डाइट प्लान फॉर वेट लॉस, एंड इट्स अ लॉन्ग टेल कीवर्ड। मतलब ये एक बड़ा कीवर्ड है जिसमें हमारा वेट लॉस भी आ रहा है, हमारा डाइट प्लान भी आ रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने दे दिया 7 डे। ये मैं ज्यादा एसोसिएट कर सकती हूँ इसमें। मैंने टाइटल बना ली, पोस्ट में मैंने अपना फोकस कीवर्ड डाला और मैंने लिख दिया 7 डे डाइट प्लान फॉर वेट लॉस। ये मेरा टाइटल बन गया। अब इसी के रेलेवेंट मुझे कीवर्ड्स पिक करके पोस्ट बनानी है। तो मैं यहाँ पे जाऊंगी, मैं जीपीटी पे चल जाती हूँ। ठीक है, आप यहाँ आ जाए, आप बोल दें कि 7 डे डाइट प्लान फॉर वेट लॉस। ठीक है, प्रोवाइड मी रेलेवेंट कीवर्ड्स। वो आपके इसके साथ मिलते जुलते कुछ रेलेवेंट कीवर्ड्स दे देगा। ये देखें, हेल्दी मील प्लान फॉर वेट लॉस डाइट फॉर बिगनर्स, दिस। ठीक है, ये सारी कीवर्ड्स ने आपको दे दिए। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आप जाके अगेन वो कीवर्ड प्लानर टूल से वहां से पिक कर सकते हो कीवर्ड, उनको चेक करोगे ग्राफ, और कुछ जो इसके साथ मिलते जुलते कीवर्ड्स हैं आपने वो पिक करने हैं, जो कि आप इसमें फिक्स कर सकते हो। वो लेकर आपने इसके अंदर डाल के पोस्ट बनानी है, जो मैंने आपको बोलता है कीवर्ड्स की, जिसमें आप यहाँ पे क्लिक करोगे, इस प्लस पे क्लिक करोगे, यहाँ से आप हेडिंग ले सकते हो। आप यहाँ पे हेडिंग दे दोगे, आप इंटर करो, यहाँ पे आप पैराग्राफ दे सकते हो। ठीक है, ये रहा पैराग्राफ, ये दे सकते हो। नेक्स्ट आप इंटर कर लो। यहाँ से अगर आपने इमेज लगानी है, आप इमेज लगा सकते हो, मैंने आपको बताया था, जो कि आप अपलोड कर सकते हो या मीडिया लाइब्रेरी से ले सकते हो। ठीक है, इमेज आप एक दफ़ा अपलोड कर दोगे, मीडिया लाइब्रेरी में आ जाएगी। मीडिया लाइब्रेरी में आप जाओगे तो यहाँ पे आपको शो होंगी जो पिक्चर्स आपने पहले से लगाई हैं। ठीक है, कोई भी पिक्चर आप सेलेक्ट करोगे, पिक्चर लग जाएगी। उसके बाद अगर आप इंटर करते हो, यहाँ पे आपको सारे डाटा मौजूद है जो कि मिल जाता है। आप यहाँ से ले सकते हो, लिस्ट ले सकते हो। ठीक है, इस तरह से। तो ये आपने पोस्ट कंप्लीटेड कीवर्ड्स डाल के बनानी है। ठीक है, जो मैंने आपको बताई थी। ये पोस्ट जब आप बना लेंगे, और आपने पोस्ट इंटरनेट से कॉपी नहीं करनी, आपने अपना कंटेंट जनरेट करना है। कंटेंट जनरेट करने का ये तरीका है, आप सिंपल कीवर्ड सबसे पहले ज्यादा रिसर्च कीवर्ड्स पे करोगे, साथ मिलते जुलते कीवर्ड्स पिक करोगे और डाटा बनाओगे, टाइटल बनाओगे। पोस्ट का कंटेंट आप चैट जीपीटी से भी हेल्प ले सकते हो कि ये मेरा टाइटल है, ये मेरे रेलेवेंट कीवर्ड्स हैं, अब इनको डाल के कंटेंट बना दो, तो वो बना के दे देगा। जो कंटेंट वो बना के देगा वो आपने इसमें डालना है। समझ आ रही है? तो इस तरह से आपने पोस्ट को खुद से लिख के, क्रिएट करके, ऑर्गेनाइज करके बना कर लेकर आना है। फिर हम उसको देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि जो हम करेंगे प्लगइन इंस्टॉल करते हैं, प्लगइन के थ्रू हम उसकी किस तरीके से ऑन पेज एसईओ करेंगे। समझ आ गई? जी, आपको समझ आ गया? समझ, इस तरह से आपने करना है। ठीक, ओके। जो मिस्टेक आपने की है उनको सेट करना है और इस तरीके से बनानी है।
बना के फिर हम इसकी एसईओ देखेंगे कैसे करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।